राइट, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। टॉपिक आप सभी को पता है, क्योंकि आज हमारा नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम हो रहा है। राइट, तो बहुत सारी चीजें देखो, हॉल ऑफ फेम क्या होता है पहले मैं कुछ ये हॉल ऑफ फेम बता देता हूँ। बहुत सारे पर्सन को ये नेम थोड़ा सा न्यू लग रहा होगा। राइट, कि सर ये हॉल ऑफ फेम क्या है, क्या होता है, क्या आज के सेशन में होने वाला है। राइट, देखो हॉल ऑफ फेम वो पर्सन की जर्नी होती है जिस पर्सन ने अपने कुछ टाइम पहले अपनी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट किया और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव करी। राइट, बहुत सारे पर्सन हैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे पर्सन हैं जो वर्क कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन निकल के आते हैं जो एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, उस इनकम को एंजॉय कर पा रहे हैं। राइट, उनकी टीम में बहुत सारे पर्सन होते हैं जो बहुत सारी चीजें अचीव कर चुके होते हैं। राइट, तो हॉल ऑफ फेम में हम उन पर्सन की जर्नी जानते हैं कि कैसी उनकी जर्नी थी, किस तरीके से उनका पहला बैकग्राउंड रहा, क्या चीजें उन्होंने जैसे स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद क्या चीजें स्ट्रगल किया। ठीक है, स्ट्रगलिंग फेज कैसा रहा उनका, उसके बाद कैसे उन्होंने वर्क स्टार्ट करके स्ट्रगल को साइड करके। देखो, स्ट्रगल हर किसी के पर्सन की लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में भी है, हमारी लाइफ में भी है, हर पर्सन की लाइफ में स्ट्रगलिंग है। राइट, कोई स्टूडेंट है उसकी लाइफ में भी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई हाउसवाइफ है उनके साथ में अलग कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। राइट, कोई जॉब पर्सन है उनके साथ में भी अलग प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम आज के टाइम पे हर किसी के साथ में, बहुत सारे पर्सन बोलते हैं ना कि सर मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम चल रही है बस। हाँ, किसी की प्रॉब्लम छोटी होगी, किसी की प्रॉब्लम बड़ी होगी, ये चीज हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम आज के टाइम पे हर किसी के साथ में है। लेकिन उस प्रॉब्लम को टैकल करके आपको साइड निकल के आना है, उस प्रॉब्लम को टैकल करके आपको दूसरों से अलग निकल के आना पड़ेगा। राइट, तो आज के इस हॉल ऑफ फेम में हम एक पर्सन की जर्नी जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, क्या उनका बैकग्राउंड था, पिछले प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने कैसे वर्क किया, क्या चीजें अचीव करी, क्या स्ट्रगलिंग फेज था, और अब उनकी जर्नी कैसी है, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया और क्या कुछ यहाँ से चीजें अचीव करी हैं। राइट, तो अभी भी अगर कोई भी पर्सन आपका सेशन में नहीं है, एक बार फास्ट इनवाइट कर लें, क्योंकि आज के सेशन में सिर्फ आप वो जर्नी नहीं जानते जो पर्सन ने अचीव किया, वो सारी चीजें नहीं देखते। आपको इस सेशन में आज वो सारी चीजें भी पता चलती हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें अचीव किया कैसे। राइट, क्या स्ट्रैटेजीज उसके पीछे थी, क्या उन्होंने चीजें फॉलो करी, उनका डेली शेड्यूल कैसा रहता था। ठीक है, वो दूसरों से अलग कैसे काम करते थे। आपके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, और उन पर्सन के पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन उन्होंने इन 24 घंटे को दूसरों के 24 घंटे से अलग कैसे यूटिलाइज किया। राइट, तो सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं आज के सेशन में। बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, राइट, कि सर हमें तो ये प्रॉब्लम आती है, सर हमें तो ये प्रॉब्लम आती है। तो जो आप लोग के भी प्रॉब्लम्स होंगे, आज उन प्रॉब्लम का भी हम डायरेक्ट उन पर्सन से आंसर मिलने वाला है। राइट, तो कितने पर्सन एक्साइटेड हैं, एक बार फास्ट एक्साइटमेंट आपकी दिखनी चाहिए चैट बॉक्स में, कितने पर्सन एक्साइटेड है। टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स, फटाक से टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स गाइस, फास्ट। एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, मी एक्साइटेड एक्साइटेड, ओके ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बहुत सारे पर्सन एक्साइटेड हैं, ओके। तो एक बार आप लास्ट बार चेक कर लो पार्टिसिपेंट्स में। ठीक है, क्योंकि इस सेशन की भी लिमिट है सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए, लेकिन अभी भी एक बार आप चेक कर लो, जैसे ही सेशन फुल हो जाएगा तो फिर वो आपके पर्सन सेशन में एंटर नहीं कर पाएंगे। राइट, तो एक बार लास्ट बार आप चेक कर लो, कोई भी पर्सन आपका मिस नहीं होना चाहिए। राइट, ओके ग्रेट, एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। तो मैं सच बताऊं तो मैं तो फुल्ली एक्साइटेड हूं आज के सेशन के लिए, क्योंकि इन पर्सन की अगर आप जर्नी जानोगे ना, इन्होंने कुछ टाइम में कैसे अपनी चीजें अचीव करी, टीम में बहुत सारे अचीवमेंट निकाले, ठीक है, खुद को अपने आप को बहुत सारी चीजें गिफ्ट करी हैं। राइट, तो मुझे भी सबसे अच्छा यही लगता है कि मैं तो पैसा कमा रहा हूँ या आप तो पैसा कमा रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात क्या है कि आपकी टीम में लोग पैसा कमाएं, क्योंकि आपकी टीम में लोग पैसा कमाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। लेकिन एक जो खुशी होती है ना एक अलग चीज की, कि आपकी टीम में अचीवर्स निकल रहे हैं। ठीक है, भले ही वो एक छोटा सा वर्ड होता है कि आपकी गाइडेंस मिल गई, आप गाइड तो हर किसी को कर रहे हो, राइट, लेकिन उस गाइडेंस को एक्सेप्ट कितनों ने किया है। राइट, आपके रोड मैप के कितने पर्सन चल रहे हैं। आपने अगर बोला है कि भाई इतनी लीड्स पे काम करना है, आपने अगर बोला है कि इतनी कॉलिंग पे करना है, तो वो आपकी बात, कितने लोग आपकी बात को मान रहे हैं। राइट, अगर आपने बोला है कि भाई एक दिन में आपको 8 से 10 घंटे देने हैं, तो कितने पर्सन हैं जो आपकी बात को मान रहे हैं। राइट,
तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में आज के होस्ट को हम इनवाइट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो बिना देरी करे हुए हम इनवाइट करेंगे आज के गेस्ट, हमारे हॉल ऑफ फेम के नेक्स्ट गेस्ट मिस्टर शुभम भारद्वाज जी को, और जानेंगे किस तरीके से उनकी जर्नी रही, क्या उन्होंने इतने कम टाइम में कैसे चीजें अचीव करी, अपना रैंक कैसे अचीव किया, राइट। और कितनी इनकम करी पर मंथ बेसिस में, अभी उनका कितना पे आउट। देखो बहुत सारे पर्सन हैं जो पे आउट तो अचीव कर रहे हैं, और बहुत सारी कंपनीज भी हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पे पे आउट तो अचीव हो रहे हैं। लेकिन कहने की बात होती है ना कि आप लाखों रुपए महीने में कमा रहे हो, राइट। लेकिन जब प्रूफ की बात आती है कि आप अपना प्रूफ दिखा सकते हैं, क्या आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, वो आप दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, राइट। तो वहां पे बहुत 90% लोग तो वहीं पे फेल हो जाते हैं। तो कहने वाली बात तो होती है कि बहुत सारी कंपनीज में मैंने भी सुना है कि भाई इस लेवल तक आप पहुंच जाओगे तो आपकी लाख रुपए की इनकम आने लगेगी। लेकिन क्या सच में आती है कि नहीं आती है, तो वो चीज डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग शेड्यूल कैसा है, राइट, आपका माइंडसेट कैसा है, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आज के गेस्ट हम इनवाइट करेंगे मिस्टर शुभम भारद्वाज लोग को, आपकी वेलकम के साथ में। तो सभी पर्सन्स को टाइप करना है मोस्ट वेलकम, सभी पर्सन्स को टाइप करना है मोस्ट वेलकम। ओके, तो मोस्ट वेलकम है आपका शुभम। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? हाँ, यस सर, आ रही है। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। ओके ग्रेट, कैसे हैं शुभम आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ओके, कैसा लग रहा है आज के हॉल ऑफ फेम में आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, वाई भी अलग लग रही है, प्लस सच पर्सन बताऊं, एक्टिव है। मैं सच बताऊं तो एकदम एक्साइटमेंट, जितना लोगों का एक्साइटमेंट है ना उससे कहीं ज्यादा मेरा एक्साइटमेंट है। और हाँ, और सबसे अच्छी बात तो मेरे लिए ये है कि बहुत सारे पर्सन्स को नहीं पता होगा, तो शुभम मैं जो मेरी टीम से बिलोंग करते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे हो रही है कि मेरी टीम से एक पर्सन निकल के आया है जो कि हॉल ऑफ फेम का गेस्ट बन गया है, राइट। तो शुभम सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, जी। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ हॉल ऑफ फेम करते हुए? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत अच्छी लग रही है, एकदम लग रहा है कि अभी तो ये इट्स जस्ट स्टार्टिंग, ये अभी स्टार्टिंग में इतना बढ़िया चीजें हुई है। आने वाले टाइम में तो और भी नेक्स्ट लेवल की चीजें होने वाली है। बहुत सारा प्लान चल रहा है जो कि विद इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आने वाली है। टीम में अचीवमेंट्स आ रही है, टीम में अचीवमेंट्स हो रही है, साथ साथ खुद की भी अचीवमेंट हो रही है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, मतलब कि लग रहा है कि हाँ, राइट जगह पे काम कर रहा है, राइट जगह पे चीजें हो रही है, ट्रेनिंग सिस्टम एंड ऑल सारी चीजें, कि हाँ लग रहा है कि अब ग्रोथ होती है। ओके ग्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, बहुत सारे पर्सन्स आपके बारे में नहीं जानते, आपका बैकग्राउंड नहीं जानते, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन, कि आप क्या हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पास्ट का एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा बता सकते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जी बिल्कुल। गाइस, सो मैं फर्स्ट टाइम जब मैं 18 ईयर्स का हुआ था, दैट टाइम मैं फॉरएवर ज्वाइन किया था, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ मैंने कंटिन्यूअसली 2 ईयर्स फॉरएवर को किया, ठीक है। फॉरएवर करते टाइम मेरी स्टडी क्विट हो गई एंड ऑल जो भी चीजें थी, क्योंकि वहाँ पे मोटिवेशन भी पे काम होता है। मोटिवेशन था कि चलो लाख रुपए कमाना है महीने का। 2 साल तक कंटिन्यूअस जर्नी के अंदर हर दिन यही सोचता था कि कब लाख रुपए आएंगे बैंक में, कैसा लगता है 1 लाख रुपीज आना, अकाउंट में क्रेडिट होना, मतलब फील क्या होती है उस 1 लाख की। 6 फिगर इनकम जो होता है, 6 फिगर इनकम आता कैसे है, वो होता कैसा है एग्जैक्टली, अकाउंट में दिखता कैसा है। तो वो चीज का एक ड्रीम था कि हाँ वो चीजें करनी है। बट हाँ, टिल एंड की फॉरेन में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद, बहुत ज्यादा काम करने के बावजूद भी, एटलीस्ट फॉरेवर में टर्नओवर तो मैंने बहुत ज्यादा कंप्लीट, लगभग 40 लाख रुपीज का टर्नओवर क्रिएट किया था। हाँ, समथिंग 250 सीसी किया था मैंने वहां पे। बट वही था कि वहां पे आपको टाइम पीरियड होता है कि 2 महीने में अगर आपने मैनेजर नहीं किया, 2 महीने और 4 महीने, दो पीरियड होता है, 2 महीने मैनेजर करना होता है, 4 महीने में। अगर उसने उस टाइम पीरियड में अगर आपने 120 सीसी या 150 सीसी नहीं किया, तो आपका मैनेजर कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो सेम था कि मेरे फ्रंट में 3 3 सुपरवाइजर्स थे, प्लस साथ साथ बहुत सारी चीजें थी इस टीम में, मतलब अच्छा काम होता था, ग्रोथ भी चल रही थी। बट वही था कहीं ना कहीं कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली वो चीजें नहीं हो पाना। इस वजह से बहुत हार्डवर्क किया। मैक्सिमम मेरा पे आउट लगभग 35,000 हाईएस्ट फॉर एवर में गया हुआ था। उससे आगे का पे आउट आया नहीं। वहाँ पे सीनियर्स के साथ बिहेवियर धीरे धीरे खराब होता गया, बिकॉज वो लोग थोड़ा अलग कास्ट से, अलग तरीके से, अलग बिहेवियर टाइप पर्सन थे। तो फिर जा करके रिसेंटली फरवरी मंथ में, फरवरी तो 2025, ओनली 6 मंथ्स अगो, नॉट ज्यादा, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ओनली 6 महीने पहले अनस सर का मेरे को मैसेज आया कि शुभम आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से। उन्होंने मेरी जर्नी पूछा कि आपकी जर्नी क्या थी,
फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, हमारा ऑटोमेशन साइट है, यहाँ पे इस तरीके से वर्किंग्स होती है। सो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मोटिवेशन पे आप काम करो। फिर मैंने वहां पे समझा, पहले अंडरस्टैंड किया कि हाँ एग्जैक्ट चीजें है क्या। ऐसा नहीं है कि हाँ उनकी बातों में आकर के मैंने कि हाँ इन्होंने अपनी बातों में मेरे को उलझा लिया या फिर चलो ज्वाइन कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था गाइस। बिकॉज मैं खुद एक लीडर था वहां पे, लगभग 150 लोगों की टीम क्रिएट कर चुका था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कहीं क्विट करके कहीं और स्टार्ट कर लेता। तो फर्स्टली चीजें कि मैंने वहां पे समझा कि क्या है एग्जैक्टली ऑटोमेशन है क्या, किस तरह से यहाँ पे काम होता है, अर्नेस्ट कॉमेडी क्या है। इसको पहले मैंने डेप्थ में जाके समझा, लगभग मैंने 2-3 दिन का टाइम लिया। 2-3 दिन में प्रॉपर इसको पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड से मैंने चेकआउट किया। अच्छे से समझने के बाद फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं कि हाँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन सही नहीं है। जबकि मेरा जो ड्रीम है वो ड्रीम तो चलो सही है, जो मैंने ड्रीम ले रखा है, जो मैंने ड्रीम सोच रखा है, मेरा ड्रीम बिल्कुल परफेक्ट है। बट ड्रीम को अचीव करने के लिए, जो ड्रीम को सरपास करने के लिए जो हमारे पास एक्शन प्लान एंड जो राइट डायरेक्शन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा था मैं। तो फिर मैंने राइट डायरेक्शन में सीखा, राइट डायरेक्शन सही मिला मेरे को, सही प्लेटफॉर्म मिला। कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी पावर होती है आपको सक्सेस अचीव करवाने में। अब ऐसा नहीं कोई चलो फॉरएवर ही हो गया, आप लोगों को पता होगा भाई 4-5 लोग सक्सेसफुल होना मतलब कि 4-5 लोग सक्सेसफुल हो गए, ये उस कंपनी का रियलिटी नहीं है। कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं और कितने लोग की अर्निंग्स और कितने लोग ग्रोथ कर रहे हैं, मेनली पॉइंट्स ये होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीजें मैंने देखा है, मेरी टीम में यहाँ पे लगभग अभी 100+ पर्सन है। और आई गारंटेड कि भाई 100 पर्सन यहाँ पे अर्निंग्स कर रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो अर्निंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को खुशी मिलती है, क्योंकि देखो आप ज्वाइन किया ठीक है, मैंने ज्वाइन किया अच्छी ठीक है, बट अगर मेरी टीम में अर्निंग्स हो रही है, मेरी टीम में लोग ग्रोथ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बेस्ट चीजें होती है। एंड गाइस मैं अगर आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में एक सिटी है दरभंगा, ठीक है, दरभंगा से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड राइट नाउ बताओ तो 6 मंथ्स हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। जबकि 6 मंथ मैंने वर्क नहीं किया अर्नेस्ट कम्युनिटी में, मैक्स टू मैक्स मैंने 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने काम किया होगा, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ पर्सनल इश्यूज। मैंने यहाँ पे ओनली 3 साढ़े 3 मंथ मैंने यहाँ पे वर्किंग्स किया है। तो साढ़े 3 महीने में लगभग लगभग 4 lakhs की अर्निंग मैंने यहाँ से जनरेट किया है। एंड अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है, टीम में भी लैक्स ऑफ रुपीज की अर्निंग हुई है, 1.5 लाख रुपए मेरी टीम में पर्सन ने अर्निंग किया है। टीम में अचीवमेंट हुई है, सो मेनी लैपटॉप मैकबुक फोन वगैरह, ये सब अचीवमेंट्स हुई है और कभी होने अभी वाली है। अभी उस पे भी आते हैं, अभी उस पे भी आते हैं। थोड़ा जी सा जी। बचा के रखना पड़ेगा ना, हमारे पास क्वेश्चंस ही लिमिटेड है, तो थोड़ा सा हाँ बचा हाँ। के रखना वरना लोग तो कहेंगे सर ने तो एक बार में ही बता दिया सारी चीजें, अब तो फुल्ली नहीं ये तो मोटिवेटेड हो अभी जाएंगे। अचीवमेंट की बात हुई, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो बहुत बढ़िया लगी आपकी जर्नी सुन के कि मतलब आप एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे थे। तो बहुत सारे पर्सन का ये चीज होती है कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, तो वहां से निकल के आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन एकदम हाईली मोटिवेटेड होते हैं कि नहीं बस जो है यही है, अब यहीं से अर्निंग करनी है, भले ही जीना है मरना है इसी प्लेटफॉर्म के साथ मरना है। ठीक है, तो वहां से निकल के आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ठीक है, आपके बारे में तो बहुत सारे पर्सन अब जान गए हैं। तो उससे पहले जैसा कि अभी शुभम ने ऑलरेडी आपको बताया कि इन्होंने 5 मंथ से ऑलरेडी वर्किंग, अगर वर्किंग डेज बताएं तो 3 से साढ़े 3 महीने, लेकिन अगर मैं पूरा स्टार्टिंग की बात बताऊं तो 5 महीने या 3 से 4 महीने में इन्होंने 4 लाख से प्लस की अर्निंग करी। तो सबसे बड़ी बात ये, और इनका अभी रिसेंटली रूबी रैंक अचीव हुआ है। तो सबसे पहले तो हम आपका सेलिब्रेशन करेंगे और केक के साथ में करेंगे। तो आई होप जो मैंने केक आपको बताया था वो आपके घर पे डिलीवर हो गया होगा। तो या केक रेडी है? या इट्स रेडी, बस जस्ट 1 मिनट। ओके 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 ओके। तो गाइज मैंने ऑलरेडी पहले से प्री प्लान कर दिया था, इनके लिए केक को ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि मैं बहुत सारे हॉल ऑफ फेम आपने देखा होगा कि केक तो हम काटते हैं ना, लेकिन मुझे एक चीज आई कि यार सेलिब्रेशन किसी और का है, हॉल ऑफ फेम किसी और का है। तो केक हम काटने से अच्छा है कि जिस पर्सन का हॉल ऑफ फेम है डायरेक्टली हम केक उसके घर पे डिलीवर करा देते हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि सेलिब्रेशन उनका है, ठीक है, अचीवमेंट उनकी है, तो केक भी उन्हीं के पास होना चाहिए। और केक पता चला काट तो हम रहे हैं खा तो हम रहे हैं, तो उनको तो वो कहेंगे सर सेलिब्रेशन तो हमारा था, हॉल ऑफ फेम तो हमारा था, और केक तो आप ही खा रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि केक जहां डिलीवर ना करा के डायरेक्टली उनके एड्रेस पे डिलीवर कराते हैं। तो आई होप केक रेडी हो गया होगा। तो सभी पर्सन्स को टाइप कर देना है कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी पर्सन्स को टाइप कर देना है कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम सर, उनके रूबी रैंक के लिए, क्योंकि अभी उनका जस्ट रूबी रैंक हिट हुआ है, $500 सिंगल डे की अर्निंग। राइट, बहुत सारे पर्सन्स जानते हैं भाई कि एक दिन की $500 की अर्निंग, मतलब अगर आप इसको आईएनआर में करोगे ना तो 46,500 रुपीज सिंगल डे की अर्निंग। गाइस इतना मंथ एंड की सैलरी नहीं होती है।
या मंथ एंड का पे आउट ही नहीं होता है लोगों का, जितना एक दिन का सिंगल डे का पे आउट इनको रिसीव हुआ है। 46,500 रुपीज रियली मैटर्स अ लॉट, राइट, अगर आप इसको आईएनआर में करोगे, राइट। तो केक रेडी हो गया आई थिंक, और सबसे पहले तो हम केक कटिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम इनकी पूरी जर्नी स्टार्ट देखेंगे कि किस। तो एक बार मुझे या अपनी सारी ऑडियंस को हम केक दिखाना चाहेंगे कि कैसा केक है। ग्रेट, रूबी, मतलब रूबी लिखा हुआ है गाइस, देख सकते हो आप, रूबी लिखा हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि हमने पहले केक ले आए किसी के बर्थडे का केक उठा लाए थे, ठीक है। प्रॉपर रूबी लिखा हुआ है। साइड में चोको चिप्स भी दिख रही हैं मुझे, ऊपर वैनिला की चॉकलेट्स भी दिख रही हैं मेरे को। ग्रेट, मतलब सच बताऊं तो मैंने तो गलती कर दी उधर केक डिलीवर करा के, मुझे अपने ही पास ही डिलीवर करा देता, तभी हॉल ऑफ फेम में बिल्कुल। जाता। बहुत ज्यादा मिसिंग कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी आपको। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, तो केक कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये केक तो आपको काट के और खुद ही को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो हूं नहीं आपके पास। तो ये केक काट के आपको अपने आप को ही खिलाना पड़ेगा। गाइस देख रहे हो, तो ये हॉल ऑफ फेम की जो खुशी होती है ना, सच बताऊं तो अलग लेवल की एक वाइब आती है। तो कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि भाई नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम उनका होना चाहिए? कमेंट में आपको सभी पर्सन्स को बताना है कि नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम कितने पर्सन ऐसे चाहते हैं कि नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम आपका होना चाहिए। और ये केक सच बताऊं, ये सीनियर की तरफ से ही आता है। सीनियर की तरफ से आपको केक आता है, पूरा आप घर पे डिलीवर होता है, ठीक है। और उससे बड़ी बात ये होती है, बिल्कुल, ये मेरी तरफ से आपको है शुभम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रूबी रैंक। एंड अभी तो बहुत सारी चीजें आगे जर्नी बाकी है हमारी। ओके, केक कटिंग हो गई। केक तो खाया नहीं आपने, दिखाया नहीं मुझे खाते हुए, दोबारा से दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पूरा का पूरा केक तो आपको ही खाना पड़ेगा। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा मुझे कि रूबी रैंक अपने कम टाइम में अचीव किया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो माइंडसेट आपका है, तो उस पर भी हम आएंगे धीरे धीरे करके। तो बहुत सारे पर्सन्स के भी मेरे को क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन है, ये चीज़ मेरे को सर से पूछनी है। तो उनके भी आप पे वो क्वेश्चन भी हम आपके क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने अर्नर्स कम्युनिटी क्यों स्टार्ट किया? स्टार्ट करने का रीजन क्या था? अर्नर्स कम्युनिटी स्टार्ट करने का रीजन क्या था? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज अनर्स कॉमेडी में जो मेरे को दो तीन बातें बेस्ट लगी थी। फर्स्ट बात है कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, कि हम 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करते हैं, ना कोई कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे प्रॉफिट के लिए। कि हाँ, जैसे फॉरएवर वगैरह में होता है कि पता चलता है कि मेहनत डाउन वाले पर्सन बहुत ज्यादा करे, कहीं ना कहीं एक मैनेजर से बहुत ज्यादा एफर्ट एक एएस या सुपरवाइजर लगाता है, बट वहां पे एएस और सुपरवाइजर को इनकम ना हो करके उनसे प्रॉफिट उनके मैनेजर को जाती है। ये कहीं ना कहीं मेरे को वहां पे गलत लगता है। तो यहाँ पे ये सबसे अच्छी चीज है कि जो यहाँ पे इनकम्स है, वो इनकम्स के टर्म पे मतलब कि बहुत बेस्ट है कि जो पर्सन मेहनत करता है और जो जिस तरह का मेहनत करता है उसको उस तरह का यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, उसको उस लेवल की यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन या उस लेवल की उनको चीजें मिलती है यहाँ पे जो वो डिजर्व करते हैं। ये सबसे बेस्ट मेरे को लगा था। दूसरी जो सबसे बेस्ट लगी थी वो यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम एंड स्किल सिस्टम, कि यहाँ पे कोई मोटिवेशन बीएफ पे काम नहीं होता। यहाँ पे जो भी काम होता है वो स्किल्स बेस्ड पे काम होता है। और यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो या जॉब सेकर पर्सन हो, हर कोई कर सकता है। बिकॉज करने के लिए तो फॉरएवर में भी बोला जाता है कि पार्ट टाइम आप कर सकते हो, बट पॉसिबल नहीं है कि वहां पे आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ देम वहां पे 4 4 5 5 घंटे ओनली मीटिंग्स चलती है। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज ये है कि हमारी ओनली एक ट्रेनिंग्स होती है, वो भी नाइट में 9:30 PM होती है। जो कि कोई भी जॉब सेकर पर्सन हो, स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, नाइट में आराम से वो पर्सन अपना डिनर करके खाना पीना बना करके इजिली बेसिस पे यहाँ से अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं और इजिली बेसिस पे यहाँ पे अपना ग्रोथ करते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पे उनको टाइम मिलता है वर्क करने के लिए, कि वो पर्सन आराम से 2 से 3 घंटे यहाँ पे अपने वर्किंग में टाइम दे करके अपना यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ ले सकते हैं। एंड जो लास्ट बेस्ट चीजें लगी थी वो ये था कि सीनियर सपोर्ट बेस्ड है यहाँ पे। यहाँ पे जो अपलाइन की कनेक्टिविटी है वो डायरेक्टली होती है, कि डायरेक्टली आप किसी भी अपलाइन के पास जा सकते हो, किसी भी अपलाइन से डिस्कशन कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ऐसा होता है कि पैसे बीच से कट कर लिए जाते हैं, मतलब कोई अपलाइन ही पैसा लेके निकल जाता है या कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। बट यहाँ पे बेस्ट चीज ये है कि हम
डायरेक्टली अपने अपलाइन के पास जा सकते हैं, उनसे चीजें पूछ सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। तो ये चीजें मेरे को यहाँ पे सबसे बेस्ट लगी थी। तो गाइज ये चीज आप ना डायरी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं ना, मेरी वॉइस मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना आप लोगों क्लियर को? है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं ना, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये पॉइंट्स आपके ना फॉलो अप में बहुत ज्यादा, जो भी चीजें मैं इनसे क्वेश्चन करने वाला हूं, जो भी इसका ये आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन और आंसर दोनों आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके फॉलो अप में, ये आपकी क्लोजिंग में बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। जैसा अभी इन्होंने पहला पॉइंट बताया कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? कि जितना भी पैसा कंपनी में आ रहा है, $200 आ रहा है, तो 200 का 200 पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। कोई भी पैसा कंपनी अपने पास नहीं रख रही। 50% आपको डायरेक्ट कमीशन दे दे रही है, 50% आपको पैसिव इनकम दे दे रही है। राइट? अगर यहाँ पे कंपनी अपने बारे में सोचती तो कहती क्या कि हम सिर्फ 60% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। $200 से कोई आइडिया आई तो हम सिर्फ $120 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपनी की नीयत पता चलती है, कंपनी का इंटेंशन पता चलता है कि कंपनी की देने की नीयत है या पैसा लूट के भागने की नीयत है। तो यहां से आप एक बहुत बढ़िया पिच पॉइंट अपना बता सकते हो सामने वाले पर्सन को। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया, स्किल बेस्ड। यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं दिया था कि नहीं आप यहाँ से BMW खरीद लोगे, ऑडी खरीद लोगे, 5 करोड़ का विला खरीद लोगे, आने वाले 4 साल में आप ऐसी लाइफस्टाइल। जो चीज जेन्युइन है, अगर आप प्रॉपरली वर्क कर रहे हो सिस्टम की गाइडेंस के साथ में, सिस्टम के सपोर्ट सिस्टम के साथ में, उस तरीके से अगर आप वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप चीजें खुद ही प्रैक्टिकल अपने आप में आपको रियलाइज होंगी कि हाँ सच में चीजें होती हैं। और थर्ड पॉइंट इन्होंने जो बताया कि यहाँ का सपोर्ट सिस्टम, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके देख लेना, ज्वाइन करने से पहले तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ज्वाइन कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, इतनी इनकम होगी। लेकिन जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हो, पता चला कि आपके अपलाइन ने कॉल उठाना भी बंद कर दिया, आपके अपलाइन का या आपके सीनियर का सपोर्ट नहीं उस तरीके से नहीं मिलता है। राइट? तो ये जो 3 पॉइंट है जो इन्होंने बताए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप किसी भी पर्सन को बता सकते हो कि हाँ भाई ये चीजें हैं। राइट? ओके, तो बहुत बढ़िया आपका ये आंसर, मुझे बहुत इंस्पायरिंग और लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। राइट? तो एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि बहुत सारे पर्सन्स के माइंड में आता है ना कि बहुत सारे हमारी लीड्स बोलते हैं कि सर हमारी तो फैमिली अलाउ नहीं कर रही, हमारे तो पापा नहीं मान रहे, हमारी तो मम्मी नहीं मान रही। बहुत सारे हाउसवाइफ के साथ में आता है कि हमारे तो हस्बैंड नहीं मान रहे, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते। तो क्या ये आपके साथ में नहीं आया था, या ये क्वेश्चन अगर आपके साथ में आया था तो इसको आपने कैसे टैकल किया, या अगर आया था या नहीं आया था? ओनली फास्ट, ओनली वन आंसर इसका। अगर सामने वाले को करना है ना, तभी उसने अप्लाई किया है। हो सकता है वो आपके साथ स्टार्ट ना करे बिकॉज ऑफ आपका नॉलेज देख करके कि आपके पास, अरे इस मैम से क्या, इस मैम किसे या इस सर के साथ क्या ये स्टार्ट करना, इनको तो खुद नहीं पता ये चीजें। हो सकता है वो पर्सन आपके पास स्टार्ट ना करके मेरे पास स्टार्ट कर ले, क्योंकि करना है उसको तभी तो उसने अप्लाई किया है। क्योंकि वो तो इतना बुद्धू तो है नहीं, एकदम अनएजुकेटेड, वो पहली दूसरी क्लास का तो है नहीं कि हाँ छोटा सा बच्चा किड्स है वो टाइपिंग कर रहा है या रील्स देख रहा है वो अप्लाई कर देगा। वो अपना प्रॉपर डिटेल्स अगर आपको भेज रहा है, नेम एज करंट प्रोफेशन, कहाँ क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अगर वो प्रॉपर डिटेल्स आपको शेयर कर रहा है, इट मीन्स कि उसको करना है। बट अब उसको आप किस तरह से उसको करना है, उसके एग्जैक्ट उसका जो टारगेट है, जो उसका माइंडसेट है, जो उसका विजन है, अगर आप उस पे बात करते हो, उसके सामने वाले की सोच के ऊपर अगर आप बात करते हो, सामने वाले का सोच, अगर सामने वाला पर्सन है उसको हेल्पिंग करना बहुत बेस्ट लगता है, और आप उसको बता रहे हो कि तुम यहाँ से करोड़ों कमा लोगे, लाखों कमा लोगे, नहीं जी, उसको वो नहीं बताना है। वहां पे उसको ये बताना है कि भाई आप यहाँ से कमा करके खुद का फाउंडेशन लॉन्च कर सकते हो, खुद दो चार लोगों की हेल्प कर सकते हो। मतलब उसकी चीजें की जो उसको चाहिए वो चीजें अगर आप उसको शेयर कर रहे हो, 1,1000% बोल रहा हूँ कि वो पर्सन स्टार्ट करेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे पर्सन आए हैं, जिस पर्सन को जो चीजें की नीड है, अगर आप उसकी नीड अगर आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, 1000% वो आपको स्टार्ट करेगा, वो आपके साथ स्टार्ट करेगा, कोई कोई ऑब्जेक्शन नहीं देगा। ऑब्जेक्शन सामने वाला तभी देता है जब आप उसको प्रॉपर वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हो। तो आपको मेनली वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ओके गाइस, तो जैसा देखो, ये आंसर भी बहुत मतलब एकदम टू दी पॉइंट है। कि मतलब जैसा देखो, सामने वाले ने ऑब्वियस सी बात है, जैसा इन्होंने बताया कि सामने वाले ने अगर आपको मैसेज किया है या अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करी है, मतलब क्या है कि उसको नीड है, वो काम करना चाहता है। राइट? मतलब उसको कहीं ना कहीं जरूरत है। अब जैसा इन्होंने बताया कि अब ये डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर,
कि आप उसको कितने अच्छे से समझा सकते हो, आप उसको कितने अच्छे से प्रॉपर गाइड कर सकते हो, राइट। क्योंकि करना तो चाहता है पर्सन, अब करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर, कि क्या सच में आप उसको क्लोज कर पाते हो या नहीं, या जो उसके डाउट्स हैं, यू उसके आप डाउट्स क्लियर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, जो उसके ऑब्जेक्शंस हैं उसके ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, उसके ऑब्जेक्शन का आप करेक्ट आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, राइट। तो ये चीज आपको जब भी, देखो ये सारे जो आपको क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं ना, ये सारे फॉलोअप के आंसर्स आपको मिल रहे हैं, ये सारे आपको क्लोजिंग की टिप्स मिल रही हैं कि आपको आंसर क्या देना है। बहुत सारे पर्सन को पता ही नहीं होता, किसी ने बोला कि नहीं मेरे तो फैमिली अलाउ नहीं कर रही, तो अब आप क्या बोलोगे, सर उसने तो मना कर दिया, राइट, या मैम उसने तो मना कर दिया। तो आपको आंसर क्या देना है कि अगर उस पर्सन ने ये बोला कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, तो आपको बताना है कि ओके तो आपने फॉर्म फिल क्यों किया था, ठीक है। आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको नीड है, आप पैसा कमाना चाहते हो नहीं कमाना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है, आप सर्च कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम वर्क। तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को नीड है, बस डिपेंड करता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, कितने अच्छे तरीके से आप उसको गाइड कर सकते हो। जो उसके ऑब्जेक्शंस को बस आपको क्लियर करना है, बस आपको उसके ऑब्जेक्शंस का आंसर आना चाहिए, बस डिपेंड वहां पे करता है। ओके, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में बताया हुआ था, देखो बहुत सारे पर्सन्स जानना चाहते हैं कि भाई आपकी स्टार्ट करने से पहले की जर्नी कैसी थी। आपने वैसे बता ही दिया कि फॉरएवर में कर रहे थे आप वर्क, तो फॉरएवर की जर्नी या आपकी अर्नर्स कमिटी से स्टार्ट करने की जस्ट पहले की जर्नी कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो देखो थोड़ी सी चीजें तो है नहीं। अगर बता डिस्कशन करने लगो तो लगभग 1-2 घंटे कैसे चला जाएगा मूवी की तरह, पता भी नहीं चलेगा आपको। बट शॉर्ट में बता देता हूँ। जस्ट गाइज कि मैं जब दिसंबर मंथ में था, दिसंबर मंथ 2024 का जब टाइम पीरियड चल रहा था, दैट टाइम की मैंने मैं मॉर्निंग में 11 बजे ऑफिस इन कर जाता था और मॉर्निंग के 3 ओ क्लॉक 4 ओ क्लॉक ऑफिस से आउट होता था। मतलब आप सोच सकते हो कि लगभग लगभग मेरा 20 आवर 18 आवर इस तरह से वर्किंग आवर मेरा रहता था। 18 घंटे 20 घंटे 22 22 घंटे। मतलब एक दिन तो ऐसा था कि हाँ 22 घंटे की मतलब ओनली 2 घंटे का एक छोटा सा स्नैप वो भी आफ्टरनून में लिया था। बाकी पूरा नाइट से पूरा मॉर्निंग शेड्यूल बनाते मीटिंग का प्रिपरेशन करते फॉलो अप वगैरह चीजें करते निकल गई थी। तो वो दिसंबर का मंथ मेरे लिए बहुत हार्ड मंथ था। दैट टाइम मैं एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट मिनिमम 50,000 की इनकम क्रॉस कर जाएगी। बट हुआ मेरे लिए क्या कि वहां पे 5,900 का मेरा चेक आया दिसंबर मंथ का। और जो मेरे सीनियर मैनेजर अपलाइन थे उनको मेरे थ्रू जो प्रॉफिट हुआ 42,000 रुपीज का। तो दैट्स इट कि मैंने अभी आपको एक चीज बताया था कि फॉरएवर में एक बहुत बेकार चीज है कि मेहनत नीचे के पर्सन बहुत ज्यादा करते हैं। जो मैनेजर्स या उससे अपर लेवल के जो पर्सन होते हैं वो बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं। बट उनके डाउन वाले बहुत मेहनत करते हैं। बट वहां पे क्या होता है कि जो पर्सन रियली में मेहनत कर रहा है, जो उसका एक्सपेक्टेशन है उस लेवल की चीजें उसको नहीं मिल पाती है। और जो पर्सन मैनेजर लेवल पे है वो उसका एक्सपेक्टेशन कम है लेकिन उसको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलना, कहीं ना कहीं ये गलत चीजें होती है। अगर आप मेहनत कर रहे हो मेहनत के अकॉर्डिंगली अगर आपको चीजें नहीं मिलेगी तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। आप अपना ड्रीम कभी फुलफिल कर ही नहीं सकते हो। तो दैट पॉइंट की मैं वो कहीं ना कहीं गलत लगा कि हाँ जो यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ और जो मेरा ड्रीम है जो मेरा आने वाले टाइम का जो मेरा टारगेट है वो कहीं ना कहीं मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ इस तरह से अगर करता रहूँ तो। और आफ्टर कुछ टाइम बाद अनस जी का मैसेज आता है कॉल आता है कि कैसे कैसे चीजें हैं। तो उस तरीके से स्टार्ट होती है मेरी जर्नी फिर अनस कम्युनिटी की धीरे धीरे। ठीक है, तो ये तो जर्नी रही आपकी स्टार्ट करने से पहले, राइट। तो गाइज ये जो इन्होंने पॉइंट बताया ना, अब कोई भी लीडर से आप बात कर रहे हो, कोई भी एफएलपी के लीडर से आप बात कर रहे हो, तो ये चीज आप उनको बता सकते हो, प्लस अभी इसका आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो ये चीज आप दिखा सकते हो कि ये लाइव एग्जांपल है कि ऊपर के लोग तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन नीचे के लोगों का क्या। बहुत सारे पर्सन अभी भी एकदम मोटिवेटेड है कि नहीं जैसा है चल रहा है सही चल रहा है, राइट। लेकिन आपको फिर 1 साल 2 साल जब गुजर जाते हैं ना, जब टाइम बहुत ज्यादा निकल जाता है और आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं होता जितना आपने सोचा होता है, तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ बात तो कहीं ना कहीं सच थी। तो ये तो जर्नी थी आपकी पहले की, और फिर आपने जब अर्नर्स कमिटी स्टार्ट किया तो जर्नी कैसे चेंज हुई, क्या क्या चीजें चेंज हुई, वहां से यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या लगा। हाँ सबसे फर्स्ट थिंग एनएस कम्युनिटी ज्वाइन करते ही मेरा फर्स्ट टारगेट था कि 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करना है। और रियली गाइज आई एम वेरी हैप्पी कि जब मेरा फर्स्ट मंथ था फर्स्ट मंथ में मैंने लगभग 1,37,000 की अर्निंग जनरेट करी थी।
और सेम मंथ में मेरा टारगेट था कि फर्स्ट मंथ में अर्निंग करनी है 1 लाख आईफोन लेके आना कैसे भी करके। और फर्स्ट मंथ में मैंने अपना आईफोन 16 प्रो परचेज किया था, 1,25,000 का फोन। मतलब वो 1.25 लाख का इन हैंड ऑन कैश। अभी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आप सर्च करना, शुभम लाइफ स्टाइल्स, वहां पे मेरा रील भी डला हुआ है। फर्स्ट मंथ में मैंने लगभग 1,25,000 का अपना आईफोन परचेज किया, जो कि कहीं ना कहीं मेरा 2 ढाई साल से ड्रीम था कि आईफोन लेना है, आईफोन लेना है। फॉरएवर में तो ड्रीम ये था कि आईफोन 15 प्लस लेना है 70,000 का। बट कहीं ना कहीं अर्नस्ट कम्युनिटी में आने के बाद सीधा उसका 2x हो गया। मतलब 16 प्लस प्रो नहीं, डायरेक्टली 16 प्रो में कन्वर्ट हो गया, वो भी 256 GB वेरिएंट। 60,000 का काम है, आईफोन परचेज कर रहा था फॉरएवर में। और अर्नस्ट कम्युनिटी में आने के बाद 1,25,000 का वो भी ऑन कैश परचेज किया। एंड आफ्टर उसके कुछ टाइम बाद मेरे फैमिली में कुछ मतलब मेरी दादी माँ का डेथ हो गया, तो फिर मैं थोड़ा सा गाँव वगैरह आ गया, तो लगभग 1 डेढ़ महीने मेरा ऑफ हो गया उस टाइम पे काम। तो बट उसके बाद फिर मेरा इन्फ्लुएंट काम स्टार्ट हुआ है, तो लगभग 1 लाख रुपीज एवरी मंथ। जितना मंथ मैंने काम किया 3 साढ़े 3 महीने, हर मंथ मेरा 1 लाख रुपीज हिटिंग ही है। उससे नीचे का कोई अर्निंग है ही नहीं। क्योंकि जो मैंने विजन लिया था, जो मैंने टारगेट लिया था, उसको अचीव किया मैंने। ऐसा नहीं कि सीनियर को बोला कि भाई लाख रुपए कमाना है, और काम करने के बदले पता चल रहा है कि भाई मैं सो रहा हूँ, या कोई चीजें हो गई है, या आज लाइट नहीं है, आज फोन ऑफ है, या आज कोई और बहाना है, या आज फैमिली के यहाँ चले गए, कल मौसी आ गई, आज रक्षाबंधन है। एक्सक्यूजेस नहीं दिया मैंने कि हाँ आज मेरे से नहीं हो सकता। जहां से मेरे को लगा, सेल्स चाहे लीड के थ्रू हो गया, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, या पुराने पर्सन का फॉलोअप करके हो गया, काम किया, सेल्स बिलिंग निकाली मैंने, वहां पे ज्वाइनिंग्स कराई। ऐसा नहीं कि मैं स्टॉप हूँ। मैं दादी के काम में घर गया हुआ था, उस टाइम पे भी लगभग मैंने इतना ज्यादा बिजी होने के बावजूद ही मैंने लगभग 35-40,000 रुपीज की अर्निंग करी थी। वहां पे मैंने प्रो पैकेज से वीकली किया था उस मोमेंट में भी। तो ये चीजें वही होती है गाइज, अगर आपको अंदर की भूख होगी ना, ऑटोमेटिकली आप करना स्टार्ट कर दोगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मतलब देखा गया, मतलब जहां पे वो 2 साल से वर्किंग कर रहे थे, राइट, लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्नर्स कम्युनिटी में स्विच किया और फर्स्ट मंथ में ही 1 लाख से प्लस की इनकम अचीव करी, सबसे अच्छी बात क्या है, उन्होंने अपने आप को सेल्फ आईफोन 16 प्रो गिफ्ट किया, राइट। बहुत सारे पर्सन का ड्रीम होता है, जब मेरे पास भी नहीं था, मेरा भी ड्रीम था यार, काम करेंगे अपने पैसे से आईफोन परचेज करेंगे, और अपने पैसे से चीजें अचीव करने का जो एक खुशी होती है वो अलग ही लेवल की होती है। ठीक है, पेरेंट्स ने दे दिया वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक होता है ना कि भाई अपने पैसे से अपनी कमाई से चीजें करनी है, राइट, तो उसकी एक खुशी जो वो अलग होती है। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपकी पर मंथ बेसिस पे क्या अर्निंग हो रही है? बहुत सारे पर्सन का ये क्वेश्चन रहता है कि सर क्या अर्निंग हो रही है। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बहुत सारे को थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट के लिए, और एक रियलिटी प्रूफ पता चले कि भाई हाँ सच में जो चीजें हो रही है वो आपको दिख भी रही है, तो अभी पर मंथ बेसिस पे आपका कितना पे आउट बन रहा है? करंटली गाइस अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि मैंने जितना मंथ काम किया है, लैक्स से नीचे कभी किया ही नहीं है। 3 साढ़े 3 महीने मैंने एक्टिव होके यहाँ पे वर्क किया है। एवरी मंथ 1 लाख से 1.25 लाख, 1 लाख टू 1,30,000, 1,35,000, इस अप्रोक्स में अर्निंग्स हो रही है। और मैं अगर आपको बताऊं तो ओनली जस्ट मैंने आईफोन ही परचेज नहीं किया है। अब भी जस्ट मैंने जैसे बताया कि मैं दादी के डेथ में मैं गांव आया हुआ था, उस मोमेंट में भी मैंने लगभग टीवी, फ्रिज, बहुत सारी एसेसरीज फैमिली में इंस्टॉल करवाया। उसके बाद खुद ऑफिस सेटअप किया है अभी रिसेंटली मैंने, एसी वगैरह, बहुत सारी चीजें जो मैंने गैजेट्स परचेज किए हैं अभी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलने वाली है इन फ्यूचर। बहुत जल्द बहुत सारी ऐसी सीरीज आने वाली है जो हमारे बिजनेस के लिए, जो हमारा बिजनेस टूल्स होता है, बहुत सारे बिजनेस टूल्स आने वाला है। और रिसेंटली तो वही 1 लाख प्लस ही है, नीचे नहीं है। ओके, ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। ठीक है, अच्छा, ईसी को ज्वाइन करने से आपके अंदर चेंजेस क्या है? फर्स्टली गाइज कि मेरे अंदर जो चेंजेस आया है, फर्स्ट चीज कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है। आपको अपने अंदर ईगो कभी नहीं लेके आना है। अगर आपके अंदर ईगो आ गया ना, लाख रुपए तो दूर की बात है, 10 रुपए भी नहीं कमा पाओगे आप। कहीं भीख मांगने के लिए भी मंदिर पे बैठोगे ना, कोई 10 रुपए भी नहीं देगा अगर आपके अंदर ईगो होगा तो ऑलवेज हम्बल, और ऑलवेज हम्बल एज अ गॉड। आपको हमेशा गॉड का आभारी रहना है, फेथफुली रहना है कि हाँ ऊपर वाला जो दे रहा है वो हमारी मेहनत के अकॉर्डिंगली दे रहा है। बहुत सारे पर्सन्स का मैं अगर आपको बता दूं, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ज्वाइन तो कर लेते हैं। अब ज्वाइन करता भी, जैसे मेरी टीम से ही 1-2 पर्सन का मैसेज आ रहा था आज ही कि सर मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, अभी मेरे को 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी तक मेरी 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई है। गाइस इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, सबसे बड़ा आंसर दे रहा हूँ, अपने अंदर सोच के देखना।
आपको तो चलो पैसे कमाना है, 10,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है महीने का, क्या आप उसका डिजर्विंग बने हो? अगर आपको 10,000 अर्निंग करना है, क्या आप उसके लायक हो 10,000 कमाने के लायक? अपने अंदर एक बार सोचो तो सही। या आपके माइंड में ये चीज चलती है इनको 10,000 कमा के निकल जाना है? अगर आपके अंदर हेल्पिंग नेचर रहेगा, अगर आपके अंदर ये रहेगा कि मेरे मेरे अंडर में जैसे बहुत सारे पर्सन है, मेरा ओनली एक माइंडसेट होता है कि अगर इसने स्टार्ट कर लिया ना, तो इस पर्सन को मेरे को पैसे कमवाना है। इस ये पर्सन अगर महीने का 10,000 भी कमाएगा तो ये अपना फैमिली कंडीशन सही कर सकता है। तो अगर आपके अंदर हम्बलनेस होगा कि हाँ इस पर्सन की अर्निंग करवानी है, वो पर्सन 100 and 1000% आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगा। बट आपके अंदर कहीं ना कहीं लालच है कि ये काम स्टार्ट कर लिया हमारे साथ, मेरे अगर इसने प्रो पैकेज कर लिया मेरे को 9,000 की प्रॉफिट हो जाएगी, तो ये चीज कभी नहीं होगा, वो पर्सन कभी स्टार्ट नहीं कर सकता आपके साथ। तो ऑलवेज हम्बल आपको रहना है हर एक पर्सन का। दूसरी चीज कि मैंने यहाँ से सेल्फ लर्निंग करना स्टार्ट किया, सीनियर्स के ऊपर डिपेंड कभी नहीं था। मैं कभी ये नहीं था कि अनस भाई आप मेरे को मोटिवेट करो, आप मेरे को गाइड करो, आप मेरे को ये चीजें समझाओ, इस पर्सन को कैसे ज्वाइन करूँ, इस पर्सन की क्लोजिंग कैसे करूँ। कभी भी मैं उन पर डिपेंड नहीं था, ऑलवेज सेल्फ लर्निंग करता था। यूट्यूब पर जाके आज के डेट में हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाकर के सर्च तो करो अपने बिजनेस से रिलेटेड। नहीं आती है आप अपने सीनियर से मांगो, सर लर्निंग्स कंटेंट चाहिए, आपके सीनियर्स के पास बहुत सारा लर्निंग्स वीडियोज होगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऑलवेज आपको सेल्फ लर्निंग करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डिसिप्लिन से वर्क करना है। अगर आपका डिसिप्लिन सही है, कंसिस्टेंसी बेसिस पे अगर आपने डिसिप्लिन के साथ वर्क कर लिया, नेवर आप इस बिजनेस के अंदर ना 1 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज पे कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए आप, 1,000 से 10,000 पे कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हाँ ये चीज कब हुई और कैसे हुई। ओनली आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। क्लियर? गाइज पॉइंट देखो, बहुत सारे पॉइंट इन्होंने कम बातों में ना आपको ज्यादा चीजें बताई हैं। देखो, एक लाइन जैसे इन्होंने बताई, मेरे सीनियर भी एक ही चीज मेरे को बताते थे कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है आप जिसके लायक होते हो, जिसके काबिल होते हो। तो अगर अभी आपका ब्रॉन्ज नहीं हुआ, अभी आपका सिल्वर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं अभी आप ब्रॉन्ज के काबिल नहीं हुए, कहीं ना कहीं अभी आप सिल्वर के काबिल नहीं हुए। इस वजह से आपका ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड नहीं हुआ। जिस दिन आप उसके उस लेवल के काबिल हो जाओगे, उस लेवल की आपकी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, उस लेवल के आपको स्किल्स आ जाएंगे, उस दिन आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे। राइट, जैसे पहले भी आप मैंने एग्जांपल दिया था कि एक टाइम पे मेरा ना प्लैटिनम हो गया था, मेरा रूबी रैंक नहीं हो रहा था। मैंने अपने सीनियर से बोला कि सर मैं कॉलिंग भी कर रहा हूँ, लीड्स भी ला रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रूबी रैंक नहीं उठ रहा। उन्होंने बस एक ही चीज बोली कि अभी कहीं ना कहीं आप रूबी रैंक के काबिल नहीं हुए, कहीं ना कहीं अभी आपकी नॉलेज जो है वो रूबी रैंक तक की नहीं हुई। तो अभी आपको अपनी नॉलेज पे फोकस करना है, अपनी स्किल्स पे फोकस करना है, अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है, आपको उस नॉलेज तक पहुंचना है। ऑटोमेटिकली आपका रूबी रैंक तो इजिली हो जाएगा। राइट, तो फिर उसके बाद मैंने चीजें करनी स्टार्ट करी, रूबी सफायर फटाक से निकल गया। राइट, दूसरी चीज उन्होंने बताई, एक आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, आपकी नीयत कैसी है। अगर आप किसी पर्सन को ये सोच बस ज्वाइन करवा रहे हो कि भाई उससे मुझे 50% मिल रहा है, 9,300 मिल रहा है, बाकी उसकी इनकम हो नहीं हो मेरा पैसा निकल जाए, मैंने जो 18,600 $200 लगाए थे बस वो निकल जाए, बाकी वो बंदा जाए भाड़ में, तब तो ना आपकी अर्निंग होगी, ना आपके साथ कोई ज्वाइन करने वाला है। और जब आपकी ऐसी सोच होगी, आपकी नीयत होगी कि भाई ये पर्सन अगर आपके साथ में वर्क स्टार्ट कर रहा है तो आपको उसकी इनकम करानी है, आपको उसको ग्रो करना है, डेफिनेटली आपकी भी इनकम होगी। ऊपर वाला सब देख रहा है, राइट, आपकी नीयत भी देख रहा है, सामने वाले की भी देख रहा है। राइट, तो डेफिनेटली ये चीज होने वाली है। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आपको ईसी में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? ईसी में सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा कि एक ये बस एक रीजन, कि एक ये रीजन है जो मुझे इसमें सबसे बढ़िया लगा? देखिए इसी तो एक ऐसी चीज है जिसमें एक तो कुछ है ही नहीं। बट हाँ एक अगर मैं एक लाइन में चीजें बताऊं तो गाइज ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबकी नीयत सही है, सब बढ़िया तरीके से काम करते हैं, सबका वर्किंग नेचर हम्बल है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम, अगर आपने उसको प्रॉपरली फॉलो कर लिया, आज नहीं तो कल आपकी अर्निंग्स यहाँ पे होगी। मोटिवेशन के बीए पे नहीं, स्किल्स के बीए पे बता रहा हूँ। आप यहाँ से वीडियो एडिटिंग स्किल्स हो गई, या अपना पेज क्रिएशंस का हो गया, कैनवा पोस्टर डिजाइनिंग बेस्ड हो गया, तो आप यहाँ से वो स्किल्स डेवलप कर लेते हो जिस स्किल्स के बीए पे आप यहाँ से अर्निंग्स आराम से कर सकते हो। तो अगर मैं अर्निंग्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे ओनली वन थिंग की ट्रेनिंग सिस्टम इतना बेस्ट है यहाँ का कि आप यहाँ से हर एक चीजें को यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने लाइफ में, जो भी आपका ड्रीम है
उसको आप यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हो, उसको यहाँ से आप अचीव कर सकते हो। क्लियर? गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मेरी इनसे बात होनी स्टार्ट हुई थी ना, तो इन्होंने एक चीज बोली कि अनस भाई मैं ना कैमरा शाय पर्सन हूँ ना, कैमरे के सामने मैं बोल नहीं पाता, नर्वसनेस। बहुत सारे पर्सन अभी हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे फ्रेशर बैठे हों, आपको भी यही लगता होगा कि मुझे तो कैमरे के सामने बोलना नहीं आता या वीडियो बनाना नहीं आता, बहुत शाय पर्सन हूँ। तो सेम ऐसा नहीं कि लीडर अपने आप पैदा होते हैं, पैदा नहीं होते लीडर, लीडर बनते हैं लोग। ठीक है, इनका भी सेम यही था कि अनस भाई मुझे ना वीडियो बनानी नहीं आती, मैं बहुत कैमरा शाय पर्सन हूँ, मेरे से वीडियो नहीं बनती, मैं कैमरे के सामने आता हूँ तो भूल जाता हूँ कि बोलना ही क्या है। और आज आप देखोगे तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल, वीडियो के सामने कैमरे के सामने बोलना, सारी चीजें वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। तो ट्रेनिंग ने क्या रोल प्ले किया आपकी इस जर्नी में? बिल्कुल, ओवरऑल सीधी सिंपल सी बात है कि ट्रेनिंग से प्रॉपर आपको ट्रांसफॉर्म करता है। बिकॉज ट्रेनिंग्स पहले हमने यहाँ से लिया, ट्रेनिंग्स पहले लेता था, बहुत सारे पर्सन मीटिंग्स के अंदर जो भी सीनियर्स आते हैं बोलते हैं कि कैमरा ओपन करके बैठिए मीटिंग में, बट बहुत सारे पर्सन होते हैं जो कि कैमरा ऑफ करके बैठते हैं। और वो वही पर्सन होते हैं जो लाइफ में कभी आगे बढ़ते ही नहीं है, 2 महीने 4 महीने 3 महीने बाद उनको गिव अप करके निकलना ही है यहाँ से। अगर आपका कैमरा ऑफ है, सबसे पहली चीज कैमरा ऑफ अगर आपका है, आप फोकस्ड होकर मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, आपका फोकस मीटिंग पे होगा ही नहीं, सामने वाले पर्सन सीनियर से आई कांटेक्ट आपका रहेगा नहीं। मैटर नहीं है कि सीनियर्स आपको देख रहा है नहीं देख रहे, आप सीनियर्स को प्रॉपर विजुअलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो मैटर करता है। आपके सीनियर्स किस तरह से बोल रहे हैं, उनका एक्शंस क्या है, किस तरह से उनका स्पीकिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन, वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको, आप इन चीजों को सीखते हो। तो ये चीजें तब आप सीखते हो जब आपका फोकस 100% आपका ट्रेनिंग्स के ऊपर हो। तो सबसे पहली चीज ये। सेकंड, कि मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग अपनी टीम की लेना स्टार्ट किया। पहले मेरी टीम में 2 पर्सन थे, 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए, आज 150 लोग हैं टीम में, आज 150 लोग हैं। तो पहले मैंने स्टार्टिंग किया कहाँ से, ओनली 2 पर्सन से। मैंने वहां हेजिटेट नहीं किया। अगर मैं डायरेक्टली 100 लोगों के बीच आता ना, तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता, बिल्कुल भी सेशंस प्रोवाइड नहीं कर पाता। पहले मैंने स्टार्ट किया छोटे से, छोटे से स्टार्ट करके फिर आज मेरी बिग टीम है, या आज मैं 1000 लोगों के सामने भी सेशंस प्रोवाइड कर दूंगा, नो डाउट मैं आराम से कर सकता हूँ। बिकॉज मेरे को वो आदत हो चुकी है, मेरी आज के डेट में ये हैबिट्स बन चुकी है कि हाँ ये चीजें करना जरूरी है। और ये चीजें धीरे 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 आपके साथ, क्या मैंने बताया, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये चीजों को अगर आप मेंटेन कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर हर एक स्किल्स, हर एक चीजें आपके अंदर अडॉप्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ओनली बस स्टार्टिंग में मैंने बस ट्रेनिंग्स लिया, सीनियर्स की बातों को माना, कैमरा ओपन करके ऑलवेज ट्रेनिंग्स लिया, जो भी चीजें बताई उन्होंने नोट डाउन किया, प्रॉपर सीरियसनेस के साथ चीजों को फॉलो किया। आफ्टर दैट छोटे 2-3 पर्सन से ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। पहले अभी आज के डेट में तो इतना बेस्ट ऑप्शन है कि वीडियो कॉल का ऑप्शन होता है, ग्रुप वीडियो कॉल डायरेक्टली हम अपने डाउनलाइंस को कर सकते हैं। अगर आपके डाउन में 4 लोग है, 5 लोग है, या 10 लोग है, या 15 लोग भी है, आप 15-20 पर्सन का इजिली वीडियो कॉल कर सकते हो मोबाइल फोन से। कोई आपको जूम लिंक की नीड नहीं है, कोई आपको जूम का सब्सक्रिप्शन लेने की नीड नहीं है कि हाँ मेरी टीम 100 हो गया है तो मेरे को जूम का सब्सक्रिप्शन 5,000 10,000 में परचेज करना है, कोई ऐसा चीज करने की नीड नहीं है आपको। आज के डेट में व्हाट्सएप ने वो सारा फंक्शन आपको दे रखे हैं। तो आप वीडियो कॉल करके टीम मीटिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग ले सकते हो, टीम मीट मतलब आपकी टीम में 3-4 लोग हैं, वीडियो कॉल कर लो नाइट में 9 9 बजे के आसपास, ट्रैकिंग ले लो कि हाँ जी आज आपने कितना काम किया, कैसे किया, नहीं किया। तो प्रॉपर सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि डेली चीजों को फॉलो करना। क्लियर? ग्रेट। गाइस ये जो इन्होंने पॉइंट बताया ना, मतलब देखो, स्टार्टिंग में बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, मेरी टीम में बहुत सारे पर्सन ब्रॉन्ज बने, सिल्वर बने, गोल्ड बने, लेकिन हो सकता है फिर इन फ्यूचर क्विट करके चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद वो फोकस तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने ऊपर फोकस नहीं किया। तो जो चीज ना अभी इन्होंने बताई ना, कि आपको मीटिंग्स लेना स्टार्ट करना है, अपनी टीम से कनेक्टिविटी बना के रखनी है। आपकी टीम में 2 लोग हैं, डजेंट मैटर, आपकी टीम में 4 लोग हैं, डजेंट मैटर, 4 लोग हैं, जूम पे मीटिंग ले लो, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लो, राइट? तो यहां से आपका ना, एक तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल यहीं से पैदा होगी। ठीक है, यहीं से चीजें, कोई ऐसा नहीं कि आपको गोल के पिला देगा तो आप लीडर बन गए, आपको गोल के दिमाग में बस ये बता दिया कि ये वीडियो देख लो लीडर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा चीजें। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, टाइम कब गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स का क्या टारगेट है, क्या गोल है अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स का, क्या प्लान है? हाँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स का अगर मैं बताऊं आपको प्लान, तो नेक्स्ट मंथ तो मेरा सफायर कंप्लीट हो रहा है। एंड नाउ अगर मैं बताऊं तो दिस मंथ आईपैड परचेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ मैकबुक परचेज करना है। एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स का बताऊं, आफ्टर 2 मंथ्स
के बाद नेक्स्ट 4 मंथ्स का। तो ओनली वन थिंग कि मे भी खुद का लैंड परचेज करना है ऑफिस के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। मतलब ये कॉन्फिडेंस देख रहे हो गाइस, ये कॉन्फिडेंस कम से कम। एक होता है ना कि इंसान सोच तो लेता है लेकिन बोलने में भी ना हालत खराब हो जाती है। मतलब मुझे सच बताऊं, रियली मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि नेक्स्ट मंथ का अभी इस मंथ का टारगेट है आईपैड लेने का, नेक्स्ट मंथ का टारगेट है उनका मैकबुक लेने का, और अगले 4 मंथ का टारगेट है खुद के प्रॉपर्टी लेने की। राइट, तो एक हम सोच तो लेते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उस बात को सच प्रूफ कर पाओ? क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस? अच्छा, ये चीज आपको इतनी इजी क्यों लग रही है, इतना आसान क्यों हाँ, लग रहा है? बिकॉज ऑफ देम कि फर्स्ट चीज कि यहाँ से क्लियर है। अगर हमारा यहाँ से क्लियर है ना, और हमको पता है कि किस डायरेक्शन में हमको मेहनत करनी है, अगर हम सेम चीजों को फॉलो करते हैं कंसिस्टेंसी बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ, तो बहुत इजीली चीजें हो जाएंगी। अभी तक लगभग मैंने समथिंग आपको बताऊं तो 3 लाख प्लस का मैंने गैजेट्स परचेज कर चुका हूँ, या होम एसेसरीज बताए या फिर पर्सनल गैजेट्स बताए एज ए बिजनेस से रिलेटेड। तो ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाती है जब हम प्रॉपर, हमारे पास एक्शन प्लान होता है। सपोज दैट बहुत सारे पर्सन तो बना लेते हैं, यार आईफोन लेना है 80,000 70,000 या 1 लाख रुपीज का, सपोज दैट 1 लाख रुपीज का आईफोन परचेज करना है। बट उनके पास ना एक्शन प्लान ही नहीं होता है कि किस तरह से करना है। इस मंथ में मेरे को कितना अर्निंग करना पड़ेगा, इस वीक में कितनी अर्निंग चाहिए, वीक में इतनी अर्निंग करने के लिए डेली बेसिस पे कितना एफर्ट करना पड़ेगा, कितना वर्क्स करना पड़ेगा। लोगों के पास यही चीजें नहीं होती है। और जब आपका एक्शन प्लान क्लियर नहीं है, जब आपका विजन क्लियर नहीं है, जब आपका टारगेट क्लियर ही नहीं है ना, जब आपका गोल ही क्लियर नहीं है, तो आप यू कांट अचीव दिस। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है तो आप उसको अचीव कर ही नहीं सकते हो। बट अगर आपका गोल क्लियर है, आज भी मैं अपना डायरी अगर आपको दिखाऊं, डायरी मेरा रूम में रखा हुआ है, मेरे पास प्रॉपर डायरी चार्ट रहता है कि हाँ ये कब अचीव करना है, ये चीजें कब करनी है, फैमिली को कब टूर प्रोवाइड करना है, कब मेरे को ये गैजेट्स लेना है, प्रॉपर एक्शन प्लान लिखा होता है। और जब हम उस एक्शन प्लान पे मेहनत करते हैं तो हमको वो चीजें मिलती है। अगर उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंगली अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, तो हमको और अपने मेहनत को और ज्यादा बढ़ाने की नीड होती है, नंबर ऑफ गेम करने की नीड होती है। वो चीज करेंगे तभी वो चीजें पॉसिबल हो पाएगी, तभी हम वो चीजें परचेज कर पाएंगे। बट अगर कहीं ना कहीं वो नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा लिखा हुआ टारगेट है, वो जो हमारा गोल है, वो हम कभी अचीव नहीं कर सकते। ये डिफरेंस होता है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे को आया अभी लोगों का कि सर, ऐसा लग रहा है कि सर को बस बनी बनाई चीजें मिल गई, सर की लाइफ में तो प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले? क्योंकि बहुत सारे पर्सन को लगता है कि भाई जो हमारे सीनियर्स हैं उनको तो उनके लाइफ में तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, बस उनको तो बनी बनाई चीजें मिल गई, उनके साथ लोग आ गए, इनकम हो गया, रैंक हो गई, उनकी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले थे? गाइस, चैलेंजेस की बात करें ना, तो मेरे को कोई चैलेंजेस नहीं आया। फर्स्ट चीज, क्यों नहीं आया? अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर लीड नहीं आ रही, सर काम नहीं हो रहा है, सर ये नहीं हो रहा है। आपका आपका ना जो फोकस है ना, वो काम पे है ही नहीं। अगर आपका फोकस काम पे होगा ना, आपको कोई चैलेंजेस ही नहीं आएगा। आपका फोकस होता है कहीं और जगह, कहीं और होता है, पैसे पे आपका फोकस होता है, आपका फोकस होता है दोस्तों के साथ मजे करने में, आपका फोकस होता है फैमिली में कन्वर्ज होने में, कि फैमिली के अंदर ही कन्वर्ज है। काम करने पे आपका 1% फोकस ही नहीं होता। आप खुद सोचो ना, कितना आपने दिन भर में कितना लर्निंग्स किया है, कितने टीम से बात किया है, कितने पर्सन से कनेक्टिविटी की है, कितने लीड से बात किया है। अगर लीड नहीं आ रही है, सपोज लीड्स, बहुत सारे बोलते हैं कि लीड्स नहीं आ रही है, आपने उसका सॉल्यूशन निकाला, लिंक्डइन पे आपने पोस्ट किया, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है कि लीड कैसे जनरेट करते हैं, क्या आपने इंस्टाग्राम से लीड जनरेट किया, स्नैपचैट से किया, बहुत सारी चीजें है। तो प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है आज के डेट में। प्रॉब्लम का ओनली वन सॉल्यूशन है, वर्क वर्क वर्क। अगर आपका फोकस वर्क पे है, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा प्रॉब्लम, अगर मेरे पास प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं ना, मैं डेली अनस भाई को बोलता हूँ, अनस भाई आज मेरा, आप लोगों को बताऊं मैं एक चीज, अभी जस्ट अनस भाई मैंने आपको शायद वीडियो भेजा था ना, फोटो, जस्ट सेकेंड गाइस, यू कैन सी। जब मैंने अनस भाई को भेजा था ना, तब 91 रुपीज की 1 लीड्स आई थी। बट मैं सॉरी, 0 लीड्स आई थी 91 रुपीज में, आप देख सकते हो, 0 लीड्स है, दिख रहा है 91, 91 में 0 लीड्स है। मेरी फर्स्ट लीड आई थी 163 रुपीज की। आज मेरे को एक लीड आया था 163 रुपए में। अब मैं एक्सक्यूजेस लेके बैठ जाता, यार 163 रुपए कट गए, अभी तक एक लीड भी नहीं आई है, एक लीड आई है 163 रुपए में। तो भाई मैं कभी काम नहीं कर पाता, मेरे पास और जो अभी तक
अभी मेरी लीड की कॉस्टिंग चल रही है 37 रुपीज की। 6 लीड आ चुकी है शाम से मेरे को। अगर मैं वो एक के पीछे चाह करके मैंने ऐड बंद कर दिया होता तो वो 6 लीड नहीं आई होती। तो हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ओनली वन होता है, वर्क वर्क वर्क। अगर आपका फोकस्ड वर्क पे है, आपका फोकस ये क्लियर है कि हाँ इस तरीके से होगा, इस तरीके से इस चीज को करना है, इसका सॉल्यूशन ये है, ऑटोमेटिकली आप कर लोगे। बट बार बार सीनियर के पास जा रहे हो कि सर मेरे को ये नहीं आई है, मेरे को वो नहीं आई है, मेरे को ये चीजें नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है। भाई आप खुद का सॉल्यूशन खुद निकालो ना। जिस दिन खुद का सॉल्यूशन निकालने लगोगे उस दिन खुद ब खुद अर्निंग्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट जब तक आप सीनियर के ऊपर डिपेंड रहोगे ना, किसी और के ऊपर डिपेंड रहोगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर सी बात है। तो वर्क में चैलेंजेस हर पर्सन को आता है। मैंने अभी दिखाया 163 रुपए किसको लीड आ रही है। कौन ऐसा पर्सन है यहाँ पे 163 रुपए के हिसाब से लीड परचेज कर सकता है? तो आंसर इज एनी वन में से कोई नहीं होगा यहाँ पे जो 163 रुपए में एक लीड परचेज करेगा। बट मैंने फिर भी बंद नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि वो अपने आप कम होगा, वो मेरे हाथ में चीजें नहीं है। तो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है, वो द पार्ट ऑफ लाइफ, द पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का पार्ट है। आपको वो चैलेंजेस आएंगे, बट उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से उसको सीख करके उस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। तो द ओनली चीज कि आपको लर्निंग्स करनी है, सीनियर से बातें करनी है डेली बेसिस पे, सीनियर से कनेक्टिविटी बना के रखनी है। तो आपका जो भी चैलेंज है अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। डेली नाइट में अपने सीनियर से बात करके सोया करो। ऑलवेज अगर आप दिन में कितना भी निगेटिविटी आया हो ना, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाओगे अपने सीनियर से बात करने के बाद। बस वही चीज है, जो आपका एक्टिव सीनियर हो उनसे बात करना, जो इनएक्टिव है उनसे बात करने की नीड नहीं है आपको। पता चलेगा टाइम पास सीनियर का भी चल रहा है, आपका भी हो गया। तो जो आपका एक्टिव पर्सन है, जिसकी अर्निंग हो रही है, जो पर्सन अच्छा खासा पैसे कमा रहा है, जो आपका एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन से डेली बेसिस पे कनेक्ट में रहनी है, डेली बेसिस पे उनसे टॉकिंग करनी है। तब जाकर के आपका ग्रोथ होगा और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उनका सॉल्यूशन ओनली वही प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? गाइज एक चीज इन्होंने अभी बताई, देखो हर चीज, इनके हर एक लाइन में, हर एक पॉइंट में आप सॉल्यूशन देख रहे हो। देखो एक चीज इन्होंने बताई कि इनका भी मेरे को शाम को मैसेज आया था कि अरे भाई मेरे को ना अभी एक लीड 93 की पड़ रही है, तो क्या हम ऐड को ऑफ कर दें? मैंने कहा नहीं, अभी इसको चलने दो, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फिर इसकी कॉस्ट और बढ़ी, 167 गई, फिर धीरे धीरे करके अभी कम हो गई। उसके बाद फिर इनको 6 लीड आई। तो एक चीज इन्होंने जो बताई आपको कि जो आपका एक्टिव अपलाइन है, जो सीनियर है, आंख बंद करके आपको भरोसा कर लेना है, क्योंकि वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा नहीं इसका पैसा डूब जाए। ऑब्वियस सी बात है, वो आपका अच्छा ही सोचेगा कि अगर अर्निंग करोगे, आपके अगर रैंक अचीव होंगे, तो आप अप्लाइंग के लिए तो और अच्छी बात है। राइट? तो जो अगर आपकी सीनियर एक्टिव अप्लाइन बोल रहा है ना, बस आंख बंद करके भरोसा कर लो। ये नहीं सोचना है क्यों, क्या, कैसे, बट, इफ, कुछ नहीं। बोला है तो करने का, सिंपल सी चीज। ठीक है? ओके, तो देखो अब जैसे कि बहुत सारे पर्सन के पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो लोग कहते हैं कि सर आप अपने 24 घंटे में ऐसा क्या अलग करते हो जो हम नहीं कर पाते? तो आपका डेली का शेड्यूल क्या रहता है दिन भर का? फर्स्टली मैं अगर आपको शेड्यूल के रिगार्डिंग थोड़ा सा बात करूं, तो हर एक पर्सन के पास 24 आवर ही है। चाहे वो मुकेश अंबानी हो या आप हो या मैं हूं। मुकेश अंबानी अगर एक दिन, एक घंटे का अगर करोड़ों, कई 100 करोड़ कमा लेता है, घंटे के अंदर कई 100 करोड़ कमा लेता है। बट हम आप 10 रुपए के लिए मरते हैं। मैं कई हजारों कमा लेता हूँ, वहीं पे आप कुछ पैसों के लिए मरते होंगे। तो हर पर्सन का अलग अलग सीक्रेट होता है, हर पर्सन का अलग अलग डेली का शेड्यूल होता है, डेली रूटीन होती है। हर पर्सन का डेली का अलग अलग एफर्ट्स होता है। बट हर पर्सन के बाद ओनली 24 आवर है अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए या सक्सेस को अचीव करने के लिए। आप अपने 24 आवर को यहाँ पे आप सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है, सक्सेस अचीव करने के लिए आपके पास राइट टाइम, राइट सिस्टम एंड राइट प्रोसेस होनी चाहिए। आपके पास राइट सिस्टम है, राइट प्रोसेस भी है, एंड राइट टाइम भी है। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम अभी खराब चल रहा है या आप कहीं और बिजी हो तो आप काम नहीं कर सकते हो। हर एक पर्सन अगर इस मीटिंग के अंदर है, इट मीन्स आपके पास टाइम भी है, आपके पास चीजें मैनेजमेंट करने के लिए हर एक चीजें है। आपको जस्ट अपने टारगेट को, अपने डे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कोई स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, या जो भी पर्सन है, ऐसा नहीं है कि आपके पास दिन में टाइम नहीं है वर्किंग के लिए या किसी और चीज के लिए। अगर आप इसके अंदर आए हो, इट मीन्स आपके पास टाइम है तभी आए हो। अपने टारगेट को, अपने डे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 8+8+8, ठीक है? 8+8+8, 8 आवर आपको स्लिप करनी है, 8 आवर आपको वर्क करना है, 8 आवर आपको अपना पर्सनल काम, स्टडी वगैरह जो भी होता है इनफ पे करने के लिए। हट 8 आवर वर्क करना है। जो फुल टाइमर पर्सन है उनको 8 आवर्स वर्क करना है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो, बिकॉज मेरा टाइम टेबल कुछ और है। आपका स्टडी होता होगा, कोचिंग होता होगा, क्लासेस होता होगा,
या आप एक हाउसवाइफ होंगे तो घर का मैनेजमेंट करना, घर का खाना बनाना, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आपको 8 आवर में से, अगर आप पार्ट टाइमर हो तो आपको 4 आवर्स वर्क करना है। और पार्ट टाइमर मतलब, पार्ट टाइमर में भी दो चीजें होती है, एक होता है टाइम पास और एक होता है पार्ट टाइम में चीजें करने वाला। तो आपको टाइम पास में नहीं जाना है, आपको पार्ट टाइम में चीजें करनी है। अगर आपके पास पार्ट टाइम में 4 घंटे हैं, सुबह अगर आप 10 से 12 2 घंटे टाइम निकाल सकते हो, शाम को 4 से 6 अगर 2 घंटे टाइम निकाल सकते हो, तो आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना है। जस्ट आपको ये फोकस करना है कि हम ये 4 घंटे में कितने पर्सन से बात कर सकते हैं। सपोज दैट 4 घंटे में अगर आप बात करोगे तो प्रॉपरली 40 पर्सन से बहुत इजीली बात कर सकते हो। एक पर्सन का कॉलिंग जाता है, अभी तो कॉलिंग करना ही नहीं है यहाँ पे। बट हाँ, अगर आप कॉलिंग करते हो तो 3 to 4 मिनट इनफ इन्विटेशन होती है। 4 घंटे में आप आराम से 40 कॉलिंग्स बहुत इजीली कर सकते हो। 40 कॉलिंग करोगे, 4 से बाद आपको रिजल्ट के ऊपर भागना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जो लर्निंग्स करनी है आपको, लर्निंग्स आपको वर्किंग के अंदर काउंट नहीं करना है। अब आप जैसी मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग को आपको वर्किंग के अंदर काउंट नहीं करना है। ये आपका लर्निंग एक्सेसरीज है, ये आप एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हो, अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीख रहे हो। इसको आपको वर्किंग में काउंट नहीं करना है। वर्किंग इट मीन्स कि जो आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, जो आप टीम से एक्टिव बात कर रहे हो, टीम से 1 1 घंटे 1 1 घंटे आप टाइम पास की तरह बात कर रहे हो, तो वो चीज अलग हो गई। जो आप एक्टिव ओनली वर्किंग से रिलेटेड बात करते हो, ओनली उस टाइम को काउंट करना है। और फिर आपको लिखना है। आप मे बी स्टिकी नोट्स एक आती है छोटी सी, आप स्टिकी नोट्स निकाल सकते हो। जब आप वर्किंग करने के लिए बैठो दैट टाइम आप टाइम नोट डाउन करना, सबसे सबसे बेस्ट चीज है ये चीज। आपका अगर टाइम वेस्ट ज्यादा होता है ना, वर्किंग के अंदर रिजल्ट नहीं मिलती है ना, एक छोटा सा 20 25 रुपए का स्टिकी नोट्स आ जाएगा, परचेज कर लेना मार्केट से। उस पे जब आप वर्क करने के लिए बैठते हो, वर्किंग करते हुए, अब वर्क करते हुए का टाइमिंग आप नोट डाउन करो। जैसे 10 बजे बैठते हो तो 10 बजे नोट डाउन करो। और 11 साढ़े 11 में अगर आप वर्किंग करने के बाद उठ जाते हो, वर्किंग स्टेशन से अगर आप उठ जाते हो, तो आपको वो टाइम नोट डाउन करनी है। अगर आप डेली बेसिस पे आप शेड्यूल बनाते हो कि हाँ इतना घंटे आज मेरा प्रोडक्टिविटी के साथ काम हुआ है, आपको पता चल जाएगा आप टाइम वेस्ट करते कहाँ हो। फिर आप वहां से टाइम को कट आउट कर करके, जो आपका वेस्टिंग टाइम है उसको कट करके आप उसके अंदर वर्किंग को ऐड ऑन कर सकते हो। वर्किंग टाइमिंग को आप वहां पे ऐड ऑन करोगे, इससे क्या होगा कि आपका वर्किंग के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। और प्रोडक्टिविटी जैसे ही बढ़ेगा, वैसे ही आप अगर 10,000 कमा रहे हो, ऑटोमेटिकली वो 50,000 पे कैसे शिफ्ट होगा आपको भी नहीं पता चलेगा। बट यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा काउंट करेगी। जस्ट आपको प्रोडक्टिव टाइम पर फोकस करना है। वैसा नहीं है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, बगल में यूट्यूब फनी वीडियो चला रही है, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इतना खतरनाक होता है आज की डेट में, जो हमको अच्छा लगेगा सिर्फ वही रील आएगा। अब रील देखते देखते 2 घंटे कैसे निकल गए, 1.5 घंटे कैसे निकल गए, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको स्टिकी नोट्स रखनी है। एक छोटा सा आता है, पॉकेट में भी आप रख सकते हो। जब आप काम करते हो ओनली उस काम को नोट डाउन करना है। और नाइट में जब आप ट्रैकिंग करने के लिए बैठते होगे, जब अपने बिजनेस को ट्रैक करने के लिए बैठते होगे, उस टाइम पे आपको मेजर करना है, मेजरमेंट करना है अपने टाइम का, कि आज दिन में मैंने कितने घंटे काम किया। वहां पे आपको पता चलेगा कि आप काम कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो। फिर अपने आप काम करना आप स्टार्ट कर दोगे उस मोमेंट पे। क्लियर? आपका माइक अनम्यूट है अनस भाई, सॉरी म्यूट है। एक सेकंड, ओके ओके। देखो बहुत डीप में इन्होंने बताया, ठीक है। किसी भी पर्सन से आप पूछोगे तो वो एक दो लाइन में कवर कर देता है। इन्होंने बहुत डीप में बताया कि किस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। राइट, ठीक है। तो अच्छा, जब आपका स्टार्टिंग फेज था, जब आपने जर्नी स्टार्ट करी थी कोई एक्स प्लेटफॉर्म में, तो बहुत जी। सारे पर्सन का आता है ना कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो गिव अप करने का मन होता है, गिव अप करने का। या आपके लिए मोटिवेशन क्या था, या आपका गिव अप करने का मन नहीं किया कभी? देखो पास्ट पास्ट कंपनी में, मैं जब पास्ट कंपनी में वर्क कर रहा था, 5 मंथ्स मेरे को जीरो इनकम आई। दैट टाइम मेरा 12th का पेपर भी निकल गया, न्यू एडमिशन भी हो गया ग्रेजुएशन के अंदर, एंड हमारे में बहुत सारी चीजें होनी स्टार्ट हो गई। बट 5 मंथ्स तक मेरे को 1 रुपीज का इनकम नहीं हुआ वहाँ पे। बट फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया, ओनली वन थिंग, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे जो मैं ट्रेनिंग सिस्टम देखता था कि यहाँ से लाख रुपए कमा सकता हूँ, आने वाले टाइम में एक विजन दिया जाता था कि हाँ इस तरह से काम कर सकता हूँ। बट क्विट मैंने इसलिए किया बिकॉज वहाँ पे मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। टिल एंड मैंने वर्क किया, वर्क के अकॉर्डिंगली मेरे को वहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर मैंने वहां से क्विट करने का डिसीजन बनाया। बिकॉज की मार्केट में सिर्फ एक ही चीज नहीं है, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, आई से डैट कि आप इसको भी क्विट करके कहीं और जा सकते हो, अगर आपको कहीं और रिजल्ट मिल जाए तो। जरूरी नहीं है यहीं पे बैठे रहना है। बिकॉज आपका घर कोई मैं नहीं चला दूंगा, कोई अनस सर नहीं चला देंगे, कोई और सीनियर नहीं चला देंगे, आपको खुद करना पड़ेगा। बट अगर रिजल्ट आपके खुद की वजह से नहीं आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी खुद की गलती है, तो आपको उसको सुधार करना है। बट हाँ दिस इज सिस्टम इज, क्योंकि फॉरएवर में क्या था ना कि सीनियर्स को ज्यादा प्रॉफिट होती थी, मेहनत हम करते थे हमको आती नहीं थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है,
यहाँ पे आप जो मेहनत करते हो आपको अपने मेहनत के अकॉर्डिंगली चीजें मिलती है। तो यहाँ पे ओनली वन चीजें हो सकती है कि आप खुद ही मेहनत नहीं करते हो, खुद ही टाइम पास कर रहे होगे। दैट्स वाई आपको रिजल्ट्स या फिर आपको प्रॉफिट या फिर आपको इनकम्स नहीं मिल पाती होगी। तो आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद का प्रोडक्टिविटी टाइम निकालना है। क्लियर? ओके, मूविंग टू लास्ट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, कि आप कौन सा पैकेज प्रमोट करते हो? बहुत सारे पर्सन को होता है कि सर मैं तो $50 प्रमोट करता हूँ, मैं 120 तक जा ही नहीं पाता, तो 200 तो बहुत दूर की बात है। तो आप कौन सा पैकेज प्रमोट करते हो और कैसे करते हो? आई ओनली प्रमोट प्रो पैकेज, नॉट स्टैंडर्ड नॉट प्रीमियम। बिकॉज अगर सामने वाला 4,000 कर सकता है इट मीन्स वो 18,000 भी कर सकता है, वो 50,000 भी कर सकता है। बस आपको बस एक चीज की नीड है कि सामने वाले को उस पैकेज की प्रॉपर वैल्यू बताना है। मेरा बहुत सारा रिकॉर्डिंग्स है जो कि मैंने ग्रुप में समटाइम्स पहले डाला था। आप अनस सर से ले सकते हो या डायरेक्टली अगर मेरी टीम का पार्ट हो आप मेरे से ले सकते हो। सो उस रिकॉर्डिंग को आप सुनोगे उसमें प्रॉपर हर एक पॉइंट्स कवर होते हैं कि सामने वाला पर्सन अगर 18,000 पे करे आपको क्यों पे करेगा, आप हो कौन जो आपको 18,000 पे करेगा। अगर सपोज दैट मैं ही हूँ, मेरे को सामने वाला 18,000 क्यों पे करेगा भाई? तो वो इसलिए पे करेगा क्योंकि मैं उसको 18,000 की वैल्यू बता रहा हूँ, मैं उसको ये वैल्यू दे रहा हूँ कि वो 18,000 अर्निंग कर सकता है, वो 18,000 से 50,000 1 लाख रुपए अर्निंग कर सकता है। और जब आप उसको पर्सनल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हो, जब आप उसको सामने वाले को लगता है कि हाँ ये पर्सन सही में मेरे को कमवा सकता है 1 लाख रुपए, तो वो नेवर डाउट आपके साथ 18,000 क्या 1 लाख भी आपके साथ पे करके वो स्टार्ट करेगा। मेरे को बिलीव था कि अनस सर मेरे को, जैसे इन्होंने अच्छी खासी अर्निंग की थी, मुझे लगा था कि इन्होंने ये मेरे को कमवा सकते हैं। नो डाउट मैंने 18,600 पे किया था, इतने बड़े लीडर्स लेवल पे होने के बावजूद भी मैंने 18,600 रुपये पे करके आईडी एक्टिवेट कराया था। अनस सर को पता भी होगा, उस टाइम पे मैंने 1 रुपये कम नहीं दिया था, पूरा 18,600 पे किया था। बिकॉज मुझे लगा था कि हाँ ये पर्सन मेरे को वो उस लेवल की अर्निंग करवा सकते हैं। तो अगर सामने वाले को आप उस लेवल की वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली, करंटली मैं बताऊं मेरे फ्रंट में 16% है और 16 के 16% प्रो पैकेज है। कोई भी स्टैंडर्ड प्रीमियम कोई नहीं है, तो सारे के सारे प्रो पैकेज है। ओनली वन सीक्रेट कि प्रो पैकेज सामने वाला तभी करेगा जब आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करोगे उस लेवल की। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओनली वन थिंग, नेवर गिव अप। अगर आप नेवर गिव अप करते हो और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हो, एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ कि हाँ सर मेरे को यहाँ से सीखना है, मेरे को यहाँ से ये चीजें अचीव करनी है, और अपने सीनियर से डेली कनेक्टिविटी रखते हो, ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हो, जो आपका थिंकिंग है, वो ऑब्वियसली आपके सीनियर, वो आपको विजनरी पर्सन होंगे, ऑटोमेटिकली वो आपको वो चीजें बता सकेंगे, वो आपको बता पाएंगे वो चीजें। ओनली वन थिंग। बट अगर आप सम टाइम पार्ट टाइमर हो गए या फिर सम टाइमर हो गए तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते अपने लाइफ में। सो जो ओनली जस्ट वन थिंग कि नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर आप गिव अप नहीं करते हो इस इंडस्ट्री को, लगे रहते हो एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ, नई नई चीजें सीखते रहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ होगा। ग्रोथ के अलावा और कोई चीज नहीं है। मेरी टीम में अभी एक पर्सन है, लाइक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं 2-3 मिनट में। एक विकास नाम का पर्सन है जो कि हैदराबाद से है। आज से जस्ट 2.5-3 महीने पहले उसने मेरे को कॉल किया, बोला सर मेरा पैसा रिफंड करवा दो 18,000 रुपीज। और जबकि उस पर्सन को प्रॉपर हिंदी नहीं आती है, हैदराबाद का लोकल लैंग्वेज है तेलुगु, राइट? तो वो तेलुगु यूज करता है, बहुत कम हिंदी यूज करता है। उस पर्सन की मैंने प्रो पैकेज से क्लोजिंग करा दी। मैंने बताया कि भाई तुम उम्मीद रखो, मैं तुम्हारी अर्निंग 100% करवाऊंगा अगर तुमने सारी चीजों को फोकस्ड किया। उसने लगभग 1.5-2 महीने काम किया। काम किया नहीं मतलब कि नाम के लिए बस काम किया, जबकि वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया। उसने ना कोई लर्निंग्स कंप्लीट करी, ना प्रॉपर मीटिंग्स अटेंड करता था, कोई चीजें फॉलो नहीं करता था, बहुत कम। अगर मैंने उसको 100% चीजें बोलता होगा फॉलो करने के लिए, तो वो वहां पे 10% चीजें फॉलो करता था। लगभग 1.5-2 महीने उसने काम किया। काम करने के बाद ऑब्वियसली बात होगी, अगर आपको भी इनकम नहीं आएगा तो आप भी निगेटिव होगे, आप भी गिव अप करने का सोचोगे। उसने भी सेम चीजें सोचा कि हाँ मैं गिव अप कर दूंगा यहाँ से। उसने मेरे को कॉल किया कि शुभम सर मेरा पैसा रिटर्न करवा दो आप 18,000 रुपीज, और मैं यहाँ से क्विट कर दूंगा, अब मेरी अर्निंग नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है। जस्ट मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आपने अभी तक किया क्या है। उसके पास कोई आंसर नहीं था, उस क्वेश्चन का उसके पास कोई भी आंसर नहीं था। मैंने जस्ट ओनली वन क्वेश्चन पूछा कि आपने किया क्या लास्ट 1.5-2 महीने में। आपने मेरे को एक बार भी कॉल नहीं किया, आपने अपने सीनियर से एक बार भी कनेक्टिविटी नहीं की, ना आपने एड सेटअप कराया, ना आपने काम किया। आपने किया क्या लास्ट 1.5-2 महीने में? तो हाउ मच कि आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो? हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो?
उस टाइम पे मैंने उनको बताया, उनको राइट स्ट्रेटजी, राइट चीजें बताया कि इस तरीके से आपको करना है। उन्होंने करना स्टार्ट किया। लास्ट 2 महीने के अंदर उन्होंने लगभग 55,000 प्लस की अर्निंग जनरेट करी है। रिसेंटली उनका गोल्ड रैंक अचीव होने वाला है। तो only वन चीजें होती है कि अगर आप अपने अपलाइन से कनेक्टेड हो और आपके अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड है, तो आप वो चीजें कर सकते हो। अभी उस विकास ने ट्रिप भी क्वालिफाई किया था, अभी हम लोगों के साथ ट्रिप पे भी आया था हैदराबाद से। जबकि सोच लो कितना दूर है, वो 2,000 2,500 किलोमीटर दूर है। वहां से ट्रिप पे भी आए थे और बढ़िया तरीके से बिजनेस बिल्ड करा। अभी उन्होंने 50,000 की अर्निंग कंप्लीट करी है। बहुत वेरी सुन इनका 1 लाख का अर्निंग आप लोगों को इस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर दिखने वाला है। सो वही चीज है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, ओनली वन चीज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आई होप बहुत सारे पर्सन्स के यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारे उनके जो मन में, आप लोग के मन में जो क्वेश्चंस चल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच शुभम, अपना टाइम देने के लिए और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत सारे पर्सन्स को डाउट होता है कि सर ये ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, ये तो मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है। देखो प्रॉब्लम हर किसी के साथ में है, आपको बस सॉल्यूशन मेकर बनना है, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है कि इस ये प्रॉब्लम आई, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और एक चीज आपको याद रखनी है, आपको स्पून फीडिंग कहीं नहीं कराई जाएगी, कहीं पे भी आपको स्पून फीडिंग नहीं कराई जाएगी कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ऐसे बनानी है, पहले लॉगिन करने के लिए साइन अप करना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ भी नहीं। आपको खुद से ये सारी चीजें आपको बेसिकली खुद से आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो क्योंकि अब बेसिक बहुत सारे पर्सन हैं जो जिनको बेसिक आता है कि इंस्टाग्राम बनाते कैसे हैं, डीपी लगाते कैसे हैं, बायो कैसे करते हैं, अब उनके लिए तो जाहिर सी बात है ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये बेसिक चीजें आपको खुद से यूट्यूब वीडियोस पे देखना होगा, चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप बहुत सारे पर्सन के जो आज के क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से वर्किंग, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया, ईच एंड एवरीथिंग, आप लोग के जो भी डाउट्स वगैरह होंगे, आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज का हॉल ऑफ फेम सेशन, तो बहुत अमेजिंग लगा। आप लोग को कैसा थैंक यू लगा, सो मच। चैट बॉक्स में मैं जानना चाहता हूँ, सभी पर्सन्स का मैं चैट बॉक्स में जानना चाहता हूँ कैसा लगा आज का सेशन। चैट बॉक्स में एवरीवन पे आप टाइप करके बता सकते हैं आज का सेशन कैसा लगा और क्या चीज आपने नई चीज सीखी है। एवरीवन पे आप रिप्लाई कर सकते हैं ताकि शुभम को भी दिखे कि हाँ भाई आपको आज का सेशन में ये चीज, आपको नई चीज सीखने को मिली हो, राइट। ओके, बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग, वेरी गुड, फुल ऑफ नॉलेज, सो ग्रेटफुल। ओके, बी कंसिस्टेंट एंड लॉयल, अमेजिंग, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट, राइट। बाकी इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को कुछ ही टाइम में मिल जाएगी, आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी चीजें आज के सेशन में आपको बताई गई हैं, जो भी चीजें आपने पॉइंट नोट डाउन किया होगा, उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। बिना इम्प्लीमेंटेशन के कोई भी मतलब नहीं है किसी भी सेशन का, कोई भी ट्रेनिंग सिस्टम का, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन शुभम फॉर योर रूबी रैंक एंड फॉर योर अचीवमेंट। थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ट्रेनिंग और नेक्स्ट पावरफुल अमेजिंग ट्रेनिंग के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।